आज से 10 साल पहले अगर आपसे किसी ने कहा होता कि दुनिया एक बहुत बड़ी पैंडेमिक देखने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाला है, फिर रिकॉर्ड हाई भी बनाएगा, एआई नाम की टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देगी और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक बन जाएगा, तो शायद आप उसकी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन एग्जैक्टली आज के टाइम में यही हुआ है। इसीलिए आज का सवाल ये नहीं है कि आने वाले 5 साल के अंदर में कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रिटर्न देगा। सवाल ये है कि आने वाले 5 साल के अंदर में भारत कहां पे जा रहा है। अगर हमने ये समझ लिया ना कि भारत कहां पे जा रहा है 5 साल के अंदर में, तो हम एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको डेस्टिनेशन पता होता है तो गाड़ी चूज करना बहुत आसान हो जाता है। आज की वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बात करने वाले। आज हम बात करेंगे कि अगले 5 साल इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिख सकती है, कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेनिफिट कर सकता है और कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है अगले 5 साल के अंदर में। अब देखिए, पिछले 5 साल में इंडियन मार्केट ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया है कि जो मार्केट होता है ना, ये शॉर्ट टर्म में न्यूज से चलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग से चलता है। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग किया जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एसआईपी कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसके वजह से आने वाले 5 साल का डिस्कशन मार्केट रिटर्न का नहीं है, ये इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का डिस्कशन है। तो अब बात करते हैं कि आने वाला 5 साल इंडियन मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि कोई भी आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ट्रेंड को समझा जा सकता है। और मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल के अंदर में इन्वेस्टर को ये 3 चीजें देखने को मिल सकती हैं। पहला है ग्रोथ रहेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हर साल मार्केट मेरे को 10 से लेके 15% के बीच में रिटर्न देता रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई साल आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न लाके दे सकता है आने वाले 5 साल के अंदर में, तो कोई साल ऐसा भी होगा जहां पे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। और कुछ साल ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे आपको एक बड़ी गिरावट यानी कि करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो डायरेक्शन है, ये अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की अर्निंग कैसी होती है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नॉर्मल रहेगी। आने वाले 5 साल के अंदर में 10% का, 15% का या 20% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये कोई रिस्क नहीं है, ये कोई बड़ा क्रैश नहीं है, ये इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक नॉर्मल पार्ट है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, कम से कम आने वाले 5 साल के टाइम पीरियड में। एंड तीसरी चीज है, सेक्टर लीडरशिप आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। जो सेक्टर पिछले 5 साल के अंदर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुके हैं, हो सकता है कि आने वाले 5 साल के अंदर में उनका कहीं अता पता भी ना हो। इसीलिए कैटेगरी सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आने वाले 5 साल के अंदर में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर। हम कोई स्पेसिफिक फंड नहीं चूज करने वाले, हम कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एक बार आपने सही कैटेगरी चूज कर लिया आने वाले 5 साल के लिए, तो आप सही म्यूचुअल फंड बहुत आसानी से चूज कर पाएंगे। तो पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप की। अगर किसी कैटेगरी को अनसर्टेन मार्केट के लिए डिजाइन किया गया है तो वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इसके अंदर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम होता है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन को डिवाइड कर सकता है। तो आने वाले 5 साल के मार्केट कंडीशन को देखते हुए, जहां पे आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, इस टाइम पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो सकती है। क्योंकि अगर मार्केट ज्यादा नीचे गिरेगा तो फंड मैनेजर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देगा, अगर मार्केट में ग्रोथ दिखेगा तो फंड मैनेजर मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन को बढ़ा देगा। दूसरी कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, अगर आप स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट कैटेगरी होने वाली है लार्ज एंड मिड कैप की। इसके अंदर आपको ग्रोथ भी मिलता है मिड कैप से, एंड इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है लार्ज कैप से। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यहां भी फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप दोनों कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डिवाइड कर पाएगा। तीसरी कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है जो वोलेटिलिटी से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं, मतलब इनको वोलेटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो जा सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। क्योंकि हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 साल में ये कैटेगरी सबसे यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को 3 से लेके 4 एसेट के अंदर इन्वेस्ट करता है। इक्विटी के अंदर भी, डेट के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसका फायदा होगा कि अगर आने वाले 5 साल के अंदर में इक्विटी परफॉर्म नहीं करती है, गोल्ड परफॉर्म करता है, तो आपको यहां से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलता रहेगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जो भी मैंने आपको कैटेगरी बताया है, इनको चूज करने से पहले अपना गोल डिफाइन करिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, इन कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, ये आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आने वाला 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोल जरूर डिफाइन करिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम अगले 5 साल की बात कर रहे होते हैं तो यहां पे केवल इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज के टाइम में 85 लाख करोड़ को टच कर चुकी है और हर महीने लाखों इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर में केवल इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाला है, बल्कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आए दिन लोग मुझसे सवाल करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर कैरियर कैसे बिल्ड करें, फाइनेंस के अंदर कैरियर कैसे बिल्ड करें। इसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना
पड़ेगा कि NISM सीरीज 5 सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अभी एग्जाम से भी करवाती है। इस एग्जाम को पास करने का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड की भरपूर नॉलेज आ चुकी है। इस एग्जाम की तैयारी करवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, आपके पास एक ARN नंबर आता है, आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ARN रजिस्ट्रेशन करवाने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस। अब देखिए, जब लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट कहां से मिलेगा, ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग कैसे करना है, बिजनेस को स्केल कैसे करना है। अभी मैं कुछ दिन पहले एसेट प्लस के इवेंट में गया था, वहां मैंने देखा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसेट प्लस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, जो कि आपको सर्टिफिकेशन से लेके बिजनेस ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मतलब जो एसेट प्लस है वो केवल एग्जाम पास करने में ही नहीं, बल्कि आपके बिजनेस को भी ग्रो कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आने वाले 5 साल के अंदर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, तो इसके साथ इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाले हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद एसेट प्लस आपको आगे के प्रोसेस के बारे में गाइड करने वाला है। अब चलिए आखिरी में बात कर लेते हैं कि आने वाले 5 साल की सबसे बड़ी गलतियां कौन सी होने वाली हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती, रिसेंट रिटर्न देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यही कर रहे होते हैं, या लगभग 99% इन्वेस्टर्स यही कर रहे होते हैं, जो पिछले साल के रिटर्न को देख के इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ये काम करेंगे आने वाले 5 साल के अंदर में, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। दूसरी गलती, हर साल पोर्टफोलियो बदलना। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, म्यूचुअल फंड अगर 6 महीने भी अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, लोग उस म्यूचुअल फंड को बदलना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो को ही चेंज कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा। जिस म्यूचुअल फंड को आपने होल्ड किया है, अपने गोल और रिस्क के अकॉर्डिंग उसको लंबे टाइम तक होल्ड करिए। अगर आप 10 लोगों से सजेशन लेंगे ना, तो आप एक ना एक दिन पोर्टफोलियो बेच के बाहर निकल जाएंगे। तीसरी गलती है, करेक्शन के टाइम में SIP बंद कर देना, क्योंकि आने वाला 5 साल बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, तो आपको SIP बंद करने से बचना है। अगर आप SIP ही बंद कर देंगे मार्केट गिरते वक्त, तो आप पैसा थोड़ी बना पाएंगे। आप अगर SIP बंद करके ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है उसी टाइम पे आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा यूनिट मिल रहा होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कम यूनिट मिलता है, भले ही आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा यूनिट आपको मार्केट गिरते वक्त ही मिल रहा होता है। एंड पांचवी गलती है, पोर्टफोलियो को रिव्यू ना करना। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो की तरफ देखते ही नहीं है। अरे भाई, अगर आपका म्यूचुअल फंड लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, 4 साल तक, 5 साल तक, उसके बाद भी आप लेके बैठे हुए हैं उस म्यूचुअल फंड को, तो मैं तो बोलूंगा कि आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। एक बार आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप हर 6 महीने, 1 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को एक बार देख लीजिए कि पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, मेरे गोल के अकॉर्डिंग क्या मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। अगले 5 साल में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा वो नहीं बनाएगा जो सही फंड चूज किया है, पैसा वो बनाएगा जो कंसिस्टेंट रहता है, जो करेक्शन में डिसिप्लिन रहता है, SIP कंटिन्यू रखता है और पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करता है। अब कमेंट करके आप ये बताइए कि आने वाले 5 साल के अंदर में आप कौन सी कैटेगरी के ऊपर ज्यादा बुलिश रहने वाले हैं। मैं 5 साल की बात कर रहा हूं, मैं 10, 15, 20 साल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 5 साल की बात कर रहा हूं। और अगर आप ऐसी वीडियोज को देखना चाहते हैं रेगुलर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, रोज आप मिस करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज, और ये वीडियोज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के माइंडसेट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।